बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहु। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें, तमाम भलाइयाँ आपको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस चैनल के ऊपर हम जिन्नात के अमलियात, जिन्नात जादू के असरात ख़त्म करने के लिए जिन्नात के मुतल्लिक़ जो भी अमलियात होते हैं और हिकमत के जिस्मानी बीमारियों के इलाज के मुतल्लिक़ हम अमल अपलोड किया करेंगे इंशाअल्लाह। आज का ये अमल हब्बे मुमसिक है। हब गोली को कहते हैं, मुमसिक जो है अमसाक को कहते हैं, टाइमिंग को कहते हैं। अगर कोई शख्स अपने आप को नामर्द महसूस करता हो, अपनी बीवी के काबिल ना रहता हो, उसको लगता हो कि जब वो अपनी बीवी के पास जाता है तो उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो, उसको लगता हो कि उसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, बचपन से गलत कारियाँ करता रहा हो, किसी तरह भी अपनी ताकत का ख़जाना ज़ाया कर चुका हो, अब वो अंग्रेज़ी गोलियां खाकर अपने गुर्दे और मैदा ख़राब कर चुका हो, तो एक मरतबा ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। इस नुस्खे को आजमाने के बाद इंशाअल्लाह आप भूल जाएंगे अंग्रेज़ी दवाइयों को और कभी भी आपको शर्मिंदगी मायूसी नहीं होगी। इस गोली का कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, 100% नेचुरल है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमसाक की कमी आपको किसी भी वजह से हो, आपको जरियान हो, सूरत अंजाल हो, आपका मादा जो है वह बहुत ज़्यादा पतला हो, सूरत हाल कोई भी हो, आपने बहुत ज़्यादा गलत कारियाँ की हों, आपका दिमाग हर वक्त गंदे ख़यालात में रहता हो, आप गंदी चीज़ें देखते हों, सूरत हाल जो भी हो, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ अपने जहन में रखें कि हिकमत की कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले अपने मैदे को वाश ज़रूर करें, यानी आपको कब्ज़ ना हो। पहले आप जुलाब लें, कोई भी जुलाब आवर दवाई इस्तेमाल करें। आइंदा इंशाअल्लाह उसके मुतल्लिक़ भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कब्ज़ होगी तो आप जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होता। और एक चीज़ हमेशा अपने जहन में बिठा लें कि अमसाक की टाइमिंग की जितनी भी मेडिसन होती हैं ये गर्म और खुश्क होती हैं, इनकी तासीर खुश्क होती है। तो पहले आपको कब्ज़ है और उसके साथ अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे या कोई भी टाइमिंग की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपको मज़ीद कब्ज़ होगी, फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। उसके लिए पहले आप अपने मैदे का इलाज करें। मैंने एक फक्की पहले बता दी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये गोलियां बनाकर अपने पास रखें, चने के बराबर गोलियां बना लें और इनको अपने पास रखें। चाहें तो इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। अब जब भी आपने अपनी बीवी के पास जाना हो तो 2 घंटे पहले एक गोली नीम गर्म दूध के साथ खा लें। बेहतर होगा कि नीम गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा शहद मिला लें या मिश्री मिला लें, मीठा दूध कर लें। नीम गर्म मीठे दूध के साथ आप ये खाएं। जब आप ये गोली खाएं तो उस वक़्त आपका पेट खाली हो, ना ज़्यादा भरा हुआ हो ना ज़्यादा खाली हो, यानी खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद आप इस गोली को खा लें। अगर आपका पेट खाने से भरा हुआ हो तो फिर ये गोली ना खाएं। जब आपका खाना हज़म हो जाए, आप वाशरूम से होकर आ जाएं, उसके बाद इस गोली को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह एक ही गोली आपकी ज़िंदगी में नई लहर पैदा कर देगी, बिजली सा करंट आपके अंदर पैदा होगा और बहुत ज़बरदस्त आपके लिए मुमसिक होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस गोली से आप कभी भी कोई नाजायज़ काम नहीं लेंगे, हमेशा इसको अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे। ये गोली आप हर रोज़ खाएं, जब आप जाना चाहें उस वक़्त खा सकते हैं। अगर आप हमेशा परमानेंट अपना इलाज करवाना चाहते हों तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आइंदा वीडियो अपलोड कर दूंगा। नुस्खा सुन लें। जोज़ बुआ ये आपने 3 तोले लेना है। अजवाइन खरासानी ये भी आपने 3 तोले लेनी है। उसके बाद है समंदर सुख, ये आपने 2 तोला लेनी है। अफ़यून जिसको अफ़ीम भी कहा जाता है, अफ़यून ये आपने खालस अफ़ीम जो है 1 तोला लेनी है और 1 तोला ही इसमें आपने कपूर शामिल करना है।
अब जौज़ बुआ को आप अलहदा कूट कर अच्छी तरह पीस लें, ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें। अजवाइन खरासानी जो है इसको भी आप पाउडर कर लें। हर चीज़ को अलग अलग पीस लें। समंदर सुख को भी अलग पीस लें। कफूर को भी पीस कर अलग रख लें। अब अफीम जो है इसको आप अच्छी तरह पीस कर सारी दवाइयों के अंदर मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि सारी दवाइयाँ यकजान हो जाएं, सब की सब एक जान हो जाएं। अब आप इसमें चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते जाएं और इसकी गोली बनाते जाएं। यानी थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं, थोड़ी सी ये दवाई जो है थोड़ी सी तर हो जाए, इसे आप गोली बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 या आधा चम्मच शहद का भी डाल सकते हैं दवाई के हिसाब से। तो ये इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म की गोली तैयार हो जाएगी। ये माजून बन जाएगी। जब ये माजून बने तो फिर आप इसकी चने के बराबर नखुदी गोलियां तैयार करें। चने के बराबर गोलियां बनाते जाएं और इनको चाहें तो चांदी के वर्क लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। चने के बराबर गोलियां बनाएं और इनको धूप में खुश्क कर लें। जब खुश्क हो जाएं तो इनको संभाल कर रख लें। अब खुश्क गोलियों के ऊपर चांदी के वर्क बहुत आसानी से लग जाते हैं। इनको संभाल कर रखें, जब ज़रूरत पड़े आप एक गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत भरोसे की चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह जो बनाएगा, इस्तेमाल करेगा, वो इसकी तारीफ़ भी ज़रूर करेगा। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ आपको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।